हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग को लेकर के सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांचेज में डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लेते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग से उसे कंपेयर करके भी देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं जिसमें राउंड 1 में जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें राउंड 2 काउंसलिंग में हैं, और कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें राउंड 1 के कंपैरिजन में इस बार राउंड 2 काउंसलिंग में कम सीटें हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर सीट के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। स्पॉन्सर सीट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में अभी फ़िलहाल कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है स्पॉन्सर सीट कैटेगरी, स्पॉन्सरशिप कैटेगरी को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जो आई है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें हैं। एनेस्थीसिया के लिए राउंड 1 काउंसलिंग में 2020 की डीएनबी राउंड 1 काउंसलिंग में टोटल सीट्स थी 408। राउंड 2 काउंसलिंग में सीट्स है 363। टोटल 45 सीट्स कम है, मगर फिर भी ये फिगर अच्छे हैं। ये जो फिगर आप देखोगे राउंड 2 काउंसलिंग में सीट्स की फिगर देखोगे, ये फिगर आपको बहुत अच्छे फिगर्स दिखाई देंगे। रीज़न, जो रूल्स को चेंज किया गया है उसके बाद, रूल्स को चेंज करने के बाद स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, और उस वजह से राउंड 2 काउंसलिंग में आपको इतनी ज़्यादा सीटें दिखने को मिलेंगी। इमरजेंसी मेडिसिन में टोटल 102 सीटें हैं, राउंड 1 काउंसलिंग से 4 सीट ज़्यादा है। फॉरेंसिक मेडिसिन में 4 सीट्स है, जनरल मेडिसिन में 498 सीट है, टोटल 9 सीट्स ज़्यादा है राउंड 1 काउंसलिंग के कंपैरिजन में। जनरल सर्जरी में 335 सीट्स हैं, 21 सीट्स ज़्यादा है राउंड 1 काउंसलिंग के कंपैरिजन में। ओबीजी में 274 सीट्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में 185 सीट्स हैं, इसमें 51 सीट्स कम है राउंड 1 काउंसलिंग के कंपैरिजन से अगर देखें तो। ऑप्थल में 175 सीट्स हैं, पीडियाट्रिक्स की 298 सीट्स है, साइकेट्री की 21 सीट्स है, रेडियो डायग्नोसिस की 153 सीट्स है, रेस्पिरेटरी की 48 सीट्स है। तो ये आप देखेंगे कि कुछ ब्रांचेस के मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ब्रांचेस के अगर आपको सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये जानना है कि कितनी कितनी सीटें हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करें, आपको सभी ब्रांचेस की राउंड 2 काउंसलिंग में कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अब आप ये देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो 2816 सीटें राउंड 2 काउंसलिंग में है। ये 2816 सीटें कैसे आई, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि 77% सीटें जो राउंड 1 काउंसलिंग की थी वही उठकर राउंड 2 काउंसलिंग में आ गई, क्योंकि उन सीटों को या तो लिया नहीं गया या तो उन्हें रिजेक्ट किया गया। सिर्फ 23% ही ऐसी सीटें थी जिसे फ्रीज किया गया, और अब उसमें से भी कुछ सीटें निकल कर आएंगी। राउंड 2 में नहीं तो शायद राउंड 3 में आएंगी, मगर राउंड 3 में भी कुछ और सीटें निकल के आने के चांसेस हैं एमसीसी के राउंड 2 काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के वजह से। वहीं अगर राउंड 1 काउंसलिंग में अगर देखें तो राउंड 1 काउंसलिंग में हमारे पास 3065 सीटें थी, राउंड 2 काउंसलिंग में हमारे पास 2816 सीटें हैं। ये न्यूली एडेड सीट्स भी है। कौन कौन से न्यूली इंस्टीट्यूट्स ऐड हुए हैं और उनमें कितनी कितनी सीटें ऐड हुई है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं जो हैंडसम फिगर है राउंड 2 काउंसलिंग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स में 2816, वो किस वजह से, वो इसी वजह से कि राउंड 1 काउंसलिंग में से पहले 2020 में इस बार डीएनबी के रूल्स को चेंज किया गया, उसके बिहाफ में, उसके वजह से स्टूडेंट्स ने लिमिटेड चॉइस फिलिंग की। साथ साथ में एमसीसी के राउंड 2 काउंसलिंग भी देखनी थी, स्टेट्स की काउंसलिंग भी देखनी है, और इस वजह से राउंड 1 काउंसलिंग में खुलकर चॉइस फिलिंग नहीं की गई, जिसके वजह से बहुत सारी नॉन रिपोर्टिंग, नॉन जॉइंट सीट्स जो होती है, जिसे डीएनबी के टर्म्स में अगर देखें तो रिजेक्टेड सीट्स, वो सीट्स आई हैं राउंड 2 काउंसलिंग में, प्लस न्यूली एडेड सीट्स हैं, और एट द सेम टाइम जो फ्रीज किए गए सीट्स हैं वो भी बहुत कम है, सिर्फ 23%। ये तो बात हुई डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स के ऊपर में। अब आते हैं स्पॉन्सर सीट्स के ऊपर में। स्पॉन्सर सीट्स क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस एटसेट्रा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने वाले, उसके जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो इस सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है स्पॉन्सर सीट
स्पॉन्सर्ड सीट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब इस स्पॉन्सर्ड सीट्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो रेलवे के कर्मचारी हो गए, या तो फिर CGHS के हो गए, या फिर AFMC के हो गए, ESI के हो गए, PSUs के हो गए, तो इनके लिए ये स्पॉन्सर्ड सीट्स लाया गया है। ये इस कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि वैसे सभी इंस्टीट्यूट, ये जो एक्स्ट्रा सीट है वो कहाँ से आई। वैसे सभी इंस्टीट्यूट जिनके जिस डिपार्टमेंट में 3 या उससे ज़्यादा सीट है वो स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए एलिजिबल है, मतलब वो दरख्वास्त डाल सकते हैं स्पॉन्सर्ड सीट के लिए, उन्हें ये स्पॉन्सर्ड सीट दी जा सकती है। वैसे इंस्टीट्यूट जिनके जिस डिपार्टमेंट में 3 या उससे ज़्यादा एक्रेडिटेड सीट्स हैं वो उन्हें ये स्पॉन्सर्ड सीट दी जा सकती है, वो इस सीट को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर बात करें काउंसलिंग की, तो स्पॉन्सर्ड सीट की जो काउंसलिंग है वो 27 जुलाई 2020 को होने वाली है। उसके लिए एलिजिबिलिटी बड़ी ही सिंपल है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो PSUs के एम्प्लॉय होने चाहिए, या तो फिर ऑटोनॉमस के भी एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो ये एम्प्लॉयज जो रेगुलर एम्प्लॉयज होने चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉयज का मतलब है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मिनिमम 2 साल की जॉब आपकी उनमें होनी चाहिए। 2 साल से कम की तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल से कम वालों को अलाउ किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसको रेगुलर एम्प्लॉय को लेकर के कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है, बट मुझे लगता है कि मिनिमम 2 साल का वो टाइम इंटरवल जो है वो रहेगा। 2 साल का 2 इयर्स का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तब जाकर के उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज माना जाएगा और तब जाकर के वो एलिजिबल होंगे। नीट PG क्वालिफाइड और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो नीट PG क्वालिफाई जिन्होंने नीट PG 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया वो एलिजिबल हैं पोस्ट MBBS सीट्स के लिए, और PDCET अपीयर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं पोस्ट डिप्लोमा सीट्स के लिए। इंस्टीट्यूट्स के तरफ से इन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर्ड सीट्स पर के जो कैंडिडेट हैं जिनको ये सीट मिलती है उन्हें इंस्टीट्यूट्स के तरफ से स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी, उन्हें उनके ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ही स्टाइपेंड दी जाएगी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको NOC इशू करनी होगी। NOC का फॉर्मेट NBE की तरफ से दिया गया है, अंडरटेकिंग का भी फॉर्मेट NOC की तरफ से NBE की तरफ से दे दी गई है। तो अंडरटेकिंग और NOC को आपको इशू करना है, उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन करवाना है और NBE को अपलोड करना है, और ये अपलोड करने की लास्ट डेट है 30 जून 2020। 30 जून 2020 से पहले आपको ये अंडरटेकिंग और NOC अपलोड करना है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 काउंसलिंग में सीट फ्रीज कर ली है वो स्पॉन्सर्ड सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको सीट मिली, आपने रिजेक्ट कर दिया, तब भी आप एलिजिबल हैं स्पॉन्सर्ड सीट के लिए, मगर अगर आपको सीट मिली और आपने फ्रीज कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने NBE के लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, DNB के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अगर स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए एलिजिबल हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो वेन्यू पर, जो वेन्यू दिया जाएगा उस वेन्यू पर जा करके 2500 रुपीज़ का DD उन्हें बना करके लेकर के जाना होगा। ये 2500 का DD अगर वो वेन्यू पर ले जा करके देते हैं तो वो फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब वैसे कैंडिडेट जो फ्रेशली रजिस्टर करना चाहते हैं उन्हें 2500 2,500 रुपये की DD बना करके वेन्यू पर ही लेकर के जाना होगा, उन्हें सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी की, तो अभी तक 158 पोस्ट MBBS सीट्स स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए अवेलेबल हैं, 80 पोस्ट डिप्लोमा सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल मेडिसिन की 39 पोस्ट MBBS सीट्स और पोस्ट डिप्लोमा सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब दोनों के लिए पोस्ट MBBS और पोस्ट डिप्लोमा के लिए 39 सीट्स अवेलेबल हैं। एनेस्थीसिया के लिए 44 सीट्स अवेलेबल हैं, 22 सीट्स पोस्ट MBBS के लिए और 22 सीट्स पोस्ट डिप्लोमा के लिए। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, टोटल 45 सीट्स हैं, जिसमें 28 सीट्स पोस्ट MBBS के लिए हैं और 17 सीट्स पोस्ट डिप्लोमा के लिए है। और तमिलनाडु के बाद अगर बात करें तो दिल्ली का नंबर आता है जिसके पास टोटल 35 स्पॉन्सर्ड सीट्स फिलहाल हैं, जिसमें 25 सीट्स पोस्ट MBBS के लिए हैं और 10 सीट्स
पोस्ट डिप्लोमा के लिए हैं। मोस्टली जो सीट्स मिली है वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स को ही मिली है, और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जिसके पास एक्रेडिटेड सीट्स 3 या उससे ज़्यादा हैं उन इंस्टीट्यूट्स के लिए ये उन इंस्टीट्यूट्स को ये स्पॉन्सर्ड सीट्स दी जा रही है। तो ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट्स ही हैं जिन्हें ये सीट्स मिली है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके कि अगर आप हमसे करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं, काउंसलिंग से रिगार्डिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स को लेकर के मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।